5. बच्चा बटेर। हिमालय के एक जंगल में बोधिसत्व का जन्म एक शिशु बटेर के रूप में हुआ था। अपने कई भाई बहनों के साथ वह घने जंगल के बीच एक शाखा पर अपने माता पिता द्वारा बड़ी सावधानी से बनाए गए घोंसले में रहता था। कुछ ही दिन का होने के कारण उसके पंख अभी तक विकसित नहीं हुए थे और उसके छोटे से शरीर के अंग भी मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। फिर भी एक साधारण शिशु पक्षी के रूप में भी बोधिसत्व ने सही और गलत का बोध नहीं खोया था। अपने भाई बहनों के विपरीत उन्होंने माता पिता पक्षियों द्वारा लाए गए किसी भी जीवित प्राणी को खाने से इनकार कर दिया। वह केवल उनसे मिलने वाले थोड़े से वनस्पति भोजन को ही खाते थे, जो घास के बीज और टहनियों के अलावा और कुछ नहीं था। अपर्याप्त और स्थूल इस तरह के अल्पपोषण ने उनके पंखों के विकास या उनके शरीर को बढ़ने में मदद नहीं की, इसलिए वे कमजोर और छोटे ही रहे जबकि अन्य पक्षी मजबूत होते गए। कई लोगों के लिए संसार का यही तरीका है, क्योंकि जो लोग धर्म का पालन करते हैं उन्हें अक्सर केवल कष्टों का ही सामना करना पड़ता है, जबकि जो लोग सही कर्मों की उपेक्षा करते हैं वे अक्सर फलते फूलते हैं। जैसा कि प्रबुद्ध पुरुषों ने कहा है, निर्लज लोग सुखी जीवन जीते हैं। एक दिन बटेरों के घोंसले से कुछ ही दूरी पर जंगल में भीषण आग लग गई। आग तेजी से सूखी झाड़ियों में फैल गई और जंगल के सभी जानवर डर के मारे भाग गए। तुरंत ही बटेरों का परिवार भाग गया। हर कोई अपनी रक्षा करने लगा, सिवाय बोधिसत्व के, जिनमें घोंसले से बाहर निकलने की ताकत नहीं थी। बोधिसत्व बटेर शांत और अविचलित रहा। जैसे ही आग तेजी से निकट आए और घोंसले को निगलने ही वाली थी, बोधिसत्व ने एक बटेर के रूप में शांतिपूर्वक आग से कहा, मेरे पैर अपने नाम के लायक मजबूत नहीं है, मेरे पंख उड़ने में असमर्थ हैं। मेरे माता पिता को तुमने भगा दिया है, मेरे पास तुम जैसे अतिथि को देने लायक कुछ भी नहीं है। इसलिए आग, वापस लौट जाओ। चूंकि ये शब्द सच्चे और सच्चे थे, बोधिसत्व के ये शब्द कहते ही अग्नि शांत हो गई। हालांकि नीचे झाड़ियों में प्रचंड हवाएं चल रही थीं और आग भड़क रही थी, फिर भी अग्नि थम गई, मानो किसी मंत्र से मंत्रमुग्ध हो गई हो। आज भी हिमालय में यह मान्यता है कि पहाड़ी जंगल के उस प्रसिद्ध स्थान तक पहुंचने वाली कोई भी दावानल, चाहे उसकी लपटें कितनी भी ऊंची हों और हवा कितनी भी तेज हो, अपनी शक्ति खो देती है। कहा जाता है कि समुद्र अपनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकता या पुण्यात्मा सत्य की उपेक्षा नहीं कर सकता, ठीक उसी तरह जैसे अग्नि सत्य का विरोध नहीं कर सकती। इसलिए ये शिक्षा दी जाती है कि बुद्धिमानों को सत्य वचन के प्रति अपनी श्रद्धा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। कमेंट करके बताएं आपको यह कहानी कैसी लगी। ऐसी और रोचक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ले।